हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भेड़िया और योद्धा का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक लड़ाके का पहला भाग। जंगल और शहर जिनकी भौगोलिक स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर होते हुए भी दोनों में से एक महत्वपूर्ण समानता है। दोनों में ही जीवन पनपता है, एक में इंसान के रूप में और दूसरे में जानवर के रूप में। अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले जंगली जानवरों को शहर और उसमें रहने वालों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वे कभी शहर की तरफ रुख नहीं करते। लेकिन शहरी इंसानों का लालच और स्वार्थ उन्हें अक्सर जंगल की तरफ खींच ले जाता है, और जब शहरी इंसान जंगल में पहुंचता है तो जानवर को नुकसान ही उठाना पड़ता है। पी गए। आखिर वे दोनों हाथी इसी ड्रमों में भरी शराब पी ही गए। चिंगार। अब कुछ ही पलों बाद आएगा मज़ा। जल्दी ही चिंगारते हुए हाथी एक तरफ भाग खड़े हुए। उनके भारी कदमों की लड़खड़ाहट साबित कर रही थी कि शराब ने उनके मस्तिष्क पर असर करना शुरू करके उन्हें तबाही का दूध बना डाला था। आह आह। हाथी के पैरों के नीचे कुचले उस आदिवासी की चीख के साथ साथ गूंज उठी इस शहरी की आवाज़। यह हाथी उसी शैतान भेड़िया मानव के इशारों पर जंगल में जीव व वन संपदा को तहस नहस करने पर तुले हैं। साथियों, मैं अभी इन्हें अपनी राइफल से छलनी किए देता हूँ। दूसरे ही क्षण जंगल के सन्नाटे में गूंजी गोली चलने की आवाज़ें और चिंगार धाए धाए। एक हाथी की अंतिम चीख। वह हाथी अपने प्राण गंवाकर जमीन पर आ गिरा, लेकिन दूसरा उफ धाक। उत्तेजना और रतन पारेख से गलती हो चुकी थी, लेकिन अब उसे वह गलती सुधारने का मौका इस जीवन में नहीं मिलने वाला था, क्योंकि चिंगार उसका यह जीवन उस मदमस्त हाथी के पैरों तले कुचलकर खत्म होने जा रहा था। लेकिन तभी उसे दूसरा जीवन देने आ पहुंचा वह महाबली, वह शक्तिमान योद्धा। क्षमा करना गजराज। अपने जीते जी हम आपको अपने स्वामी की मृत्यु का कारण नहीं बनने देंगे, इसलिए उचित यही कि अब आगे बढ़ने के स्थान पर वापस लौटने का कष्ट कीजिए। योद्धा द्वारा किए गए इस प्रहार से उस मदमस्त हाथी ने अपना लक्ष्य बदल दिया। योद्धा मैदान में कूद चुका है। जल्दी अब वह भी यहाँ पहुँचेगा जिसके लिए हम राजनगर से इस जंगल में आए हैं। ओह, आपके ये तेवर सिद्ध कर रहे हैं कि आप उन प्रेतों में से हैं जो बातों से नहीं लातों से मानते हैं। ढकमान घन का अगला सनसनाता वार हाथी के ठीक मस्तक के बीचों बीच हुआ। खच चिंगार। इसी के साथ जंगल के कोने कोने में गूंजती हाथी के कंठ से निकली वह चिंगार इन शांत आंखों में क्रोध का वह ज्वालामुखी भड़काती चली गई। कुछ पल बाद ही जिसका लावा योद्धा पर बरसा। बस करो, इस बेजुबान हाथी के जिस्म को बहुत घाव दे चुके हो तुम। उन्हीं घावों को तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के शरीरों को सूज सहित वापस करने आया हूं मैं। अरे वाह, ये है भेड़िया, अनोखा, अद्भुत। सभी के साथ एक पल के लिए रतन पारेख का मुंह भी भेड़ियों को देखकर खुले का खुला रह गया। और फिर यही वह शैतान भेड़िया मानव है योद्धा। इसी के आतंक से त्राही त्राही मची है जंगल में। देखो इस अखबार में छपी इसकी फोटो। अगर तुम इसे काबू में कर लो तो जंगल के प्राणियों पर बहुत बड़ा उपकार करोगे तुम। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा स्वामी। राक्षस की शक्ल और वेशभूषा वाले ये श्रीमान जो दुष्ट कार्य कर रहे हैं, हम इन्हें उसका दंड अवश्य देंगे। ठाक। उसे ट्रक की तरफ उछालना योद्धा। दंड तो भेड़िया तुम्हें देगा, तुम्हारे सीने को अपने पंजे से फाड़कर। जरूर ऐसा ही कीजिएगा, परंतु पहले हम तक पहुंचकर तो दिखाइए श्रीमान भेड़िया। ओह उफ। सीधा ट्रक की सलाखों के बीच गिरा भेड़िया, और इसी के साथ नीचे गिरा वह दरवाजा। ओह, इस पिंजरे में बंद करके भेड़िया के कहर से बचना चाहते हो तुम सब। भड़ाक। लेकिन भेड़िया इन सलाखों को तिनके की तरह तोड़ डालेगा। आह। तभी बेहोशी के डांट आकर उसके जिस्म में घुस गए। जंगल का बेताज बादशाह भेड़िया कुछ भी समझ नहीं पाया और अपने होश गवा बैठा। धम। अपना काम पूरा हुआ, वापस चलने की तैयारी करो। अपने चेहरे पर प्रशंसा के ढेरों भाव लिए योद्धा की तरफ पलटा गोल्डन ट्रांसपोर्ट का मालिक रतन पारेख। धन्यवाद योद्धा, तुम्हारी वजह से मैं न सिर्फ मौत के मुंह में जाने से बचा, बल्कि भेड़िया मानव को पकड़कर सरकार की तरफ से मिलने वाले 2 लाख रुपए के इनाम का भी हकदार बना। इसमें धन्यवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है स्वामी। आपसे जो वेतन मुझे मिलता है उसके लिए आपके प्राणों की रक्षा करना व आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। शाबाश, चलो चलने की तैयारी करो। बेवकूफ़। फिर बेहोश भेड़िया को लेकर सभी वापस शहर की तरफ चल दिए। इधर जंगल के बीचों बीच स्थित इस महल में खा 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 खी खी। ओह नहीं नहीं, क्या हुआ फूजो बाबा, मुझे भी बताओ क्या कह रहा है अनु। कुछ शहरी लोगों ने भेड़िया का अपहरण कर लिया है। नहीं। इस सूचना ने भेड़िया के साथ जंगल में रहने वाली फ्रांस की जासूस जेन को स्तब्ध कर दिया। हनु पूछ रहा है कि अब क्या होगा। मैं भेड़िया की खोज में शहर जाऊंगी।
हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। निरीह पशु पक्षियों की रक्षा के लिए आपका इस जंगल में रहना बहुत ज़रूरी है फूजो बाबा, इसलिए आप यहीं रहिए। मेरे साथ हनु जाएगा। तूफान की तेज़ी से जंगल से बाहर की तरफ चल दी ज़ेन। राजनगर, जहाँ एक ओर गर्व से सिर उठाकर आसमान से बातें करती अट्टालिकाएं, वहीं दूसरी तरफ मौजूद है फॉरेस्ट नाम का वह कृत्रिम घना जंगल, जिसे उन धनवानों के लिए बनाया गया है जिन्हें किसी भी कीमत पर चाहिए रोमांच और रोंगटे खड़े कर देने वाला मनोरंजन। आज उन्हीं धनवानों के मनोरंजन का साधन बना हुआ था जंगल का बेताज बादशाह भेड़िया। नशीले पदार्थों के प्रभाव से अर्धमूर्छित और बेबस। हाउ स्वीट, जंगली होते हुए कितना हैंडसम है भेड़िया। हा 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 हा, मेरी अगली फिल्म के हीरो के रोल में एकदम फिट रहेगा ये। हा 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 हा, इसके 8 फुट 2 इंच के शरीर को देखकर सनसनी सी दौड़ जाती है सारे जिस्म में। भेड़िया को देखकर आश्चर्य और रोमांच के सागर में गोते लगाते उन धन किबोरों को उस आवाज़ ने चौंकाया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसी हस्ती से, आपके दिलो दिमाग में रोमांच पैदा कर देने वाला फॉरेस्ट जिसके दिमाग की उपज है। मिलिए सारी दुनिया में एनिमल किंग के नाम से मशहूर महान टेंजा से। ठीक उसी समय बाहर 2 दिन शहर की खाक छानने के बाद हनु को इस दीवार के पीछे कहीं भेड़िया के होने का आभास मिला है। मुझे तुरंत ही अंदर पहुंचना चाहिए। फ्रांस की धुरंधर जासूस जैन के लिए उस ऊंची दीवार को पार करके दूसरी तरफ पहुंचना बाएं हाथ का खेल था। यह कृत्रिम जंगल तो असली जंगल को भी मात कर रहा है। कौन है शहर में इस जंगल का निर्माण करने वाला? थैंक यू वेरी मच। इस फॉरेस्ट के मेंबर बनकर आप लोगों ने जिस उत्साह से हमें सहयोग दिया है उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। आपके बढ़ते उत्साह में कोई कमी ना आए इसका हम पूरा ख्याल रखते हैं। तभी तो हमने असम के जंगलों से भेड़िया नामक इस अद्भुत इंसान को पकड़कर आपके लिए मंगवाया, जिसके 8 फुट 2 इंच लंबे और 140 किलो वजनी शरीर में कई हाथियों जैसी ताकत भरी हुई है। तुम इसे पकड़ कैसे पाए मिस्टर टेंजा? अपने दिमाग की बदौलत। तंजानिया के जंगलों में जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए फॉरेस्टों में यह प्राणी 4 चांद लगा सकता है। बस मैंने उसे पकड़ने की ठान दी, लेकिन समस्या यह थी कि ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से टकराएगा कौन? काफ़ी सोच विचार के बाद इस काम के लिए मुझे सुझाई दिया एक नाम, योद्धा। गोल्डन ट्रांसपोर्ट में लोडर की नौकरी करने वाला योद्धा। योद्धा की ताकत और उसके साहस से मैं पहले से ही परिचित था, इसलिए मैंने एक योजना बनाई जिसमें मैंने गोल्डन ट्रांसपोर्ट के मालिक रतन पारिक को भी अपने साथ मिलाया। वही योद्धा को भेड़िया के विषय में अखबार की नकली कटिंग दिखाकर असम के जंगलों में ले गया, जहां योद्धा का टकराव भेड़िया से हुआ और फिर भेड़िया हमारी योजना के जाल में फंसकर यहाँ पहुंचा। भेड़िया को यहाँ लाने का हमारा असली मकसद तो कल आपके सामने आएगा, क्योंकि कल भेड़िया की टक्कर होगी एक ऐसे प्राणी से जिसे तंजानिया के जंगलों का आतंक का नाम दिया जाता है। टेंजा की घोषणा से वहाँ मौजूद सभी खुशी से नाच उठे। इस पेड़ के पीछे छिपी जैन को छोड़कर। उफ, मौत का खेल खेलने के लिए भेड़िया को पकड़ा गया है, लेकिन मैं ये बात यहाँ की पुलिस को भी नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें भेड़िया को भी नुकसान पहुँच सकता है। भेड़िया को छुड़ाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा, और इसके लिए मुझे इस स्थान के सुनसान होने का इंतज़ार करना होगा। कुछ देर पश्चात आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा। यही मौका है भेड़िया तक पहुंचकर चिम 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 चिम, अरे उसे छुड़ाने का। आओ! पहले जेन के सामने आई गोलियां और फिर गोलियां चलाने वाले। टेंजा भी तुरंत वहां पहुंचा। भेड़िया को छुड़ाने के लिए यहाँ पहुंचकर तुमने साबित कर दिया कि तुम भेड़िया की साथी हो। हाँ, मैं यहाँ भेड़िया को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने और तुम्हें तुम्हारे अपराधों की सज़ा देने आई हूँ। आह, छटाक! तू ऐसा मरते दम तक नहीं कर पाएगी लड़की। टेंजा के एक ही बार ने जैन को बेहाल कर दिया। इसे ले जाकर बंद कर दो। भेड़िया के साथ साथ उसे बचाने का प्रयास करने वाली जैन भी कैद हो चुकी थी, लेकिन अभी आज़ाद था हनु।